पत्थर की जादुई परी। पिंकी की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। पिंकी छुट्टियां मनाने अपनी नानी के घर गई हुई थी। पिंकी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। एक दिन की बात है, पिंकी की नानी बोली, मेरी प्यारी गुड़िया को खिलौने चाहिए। हाँ नानी माँ, मुझे ढेर सारे खिलौने चाहिए। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे प्यारे और सुंदर खिलौने लाई हूँ। ये देखो कितने प्यारे खिलौने हैं। पिंकी ने सारे खिलौने अपनी नानी से ले लिए और ये देखकर उसकी नानी बहुत खुश हुई। पिंकी सारे खिलौने लेकर अपने कमरे में चली गई और वहीं नानी माँ स्टोर रूम में जाकर उनकी पुरानी सी अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उन्हें अलमारी में एक पत्थर की गुड़िया मिली। वो पत्थर की गुड़िया को लेकर पिंकी के पास गई और पिंकी से बोली, देखो पिंकी, तुम्हारे लिए एक सुंदर सी परी। पिंकी ने परी को देखा और बोली, नानी, ये तो पत्थर की बनी हुई है। हाँ, ये पत्थर की है, लेकिन देखो, इसके पास इसकी जादुई छड़ी भी है। अच्छा नानी, ऐसी बात है तो मैं इसे रख लेती हूँ। ऐसा कहकर पिंकी ने उस परी को अपने कमरे में ले गई और उसके साथ खेलने लगी। फिर वह खेलते खेलते पत्थर की परी से बोली, पत्थर की परी, अपनी झड़ी से जादू दिखाओ, जादू। अरे तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। तुम तो एक बेकार खिलौना हो, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। ये कहकर पिंकी ने उस पत्थर की परी को पास में रखे हुए टेबल पर रख दिया। रात का समय हो चुका था। पिंकी अपने बेड पर सो रही थी। जैसे ही चांद बादलों से निकला और चांद की रोशनी उस पत्थर की परी पर पड़ी, तभी अचानक उस पत्थर की परी में जान आ गई। और फिर परी बोली, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। इतना कहकर परी वहां से जाने लगी। तभी अचानक पिंकी की आंखें खुल गई। ये देखकर परी घबरा गई और वहां से भागने लगी, लेकिन छोटी सी होने के कारण वह ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाई और पिंकी ने उसे अपने हाथों में उठा लिया। प्लीज मुझे जाने दो। इतनी आसानी से नहीं, तुम तो मेरा खिलौना हो। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने परीलोक जाना है। मैं परीलोक की राजकुमारी हूँ, कोई खिलौना नहीं। मैं तो बस धरती पर घूमने आई थी और तभी मेरी शक्तियाँ खत्म हो गई और मैं पत्थर की परी बन गई। और फिर मैं तुम्हारी नानी को मिली और उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। मुझे सूरज निकलने से पहले परीलोक जाना होगा, नहीं तो फिर मेरी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। अच्छा, तो मैं तुम्हारी परीलोक जाने में मदद करूंगी। ये सुनकर परी बहुत खुश हुई और वो मुस्कुराने लगी। परी ने बताया कि मुझे इसके लिए अपनी जादुई छड़ी की शक्तियों को जागृत करना होगा और इसके लिए हमें चांद की रोशनी के पास जाना होगा। फिर वो दोनों बाहर आ गए और जादुई छड़ी को चांद की रोशनी में लेकर आए। जैसे ही जादुई छड़ी पर चांद की रोशनी पड़ी, उस जादुई छड़ी से जादू होने लगा और पत्थर की परी अपने असली रूप में आ गई और उसके पंख भी आ गए। ये सब देखकर परी को बहुत खुशी हुई। उसने खुश होकर अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पिंकी को एक किताब दी और कहा, इस जादुई किताब में तुम अपनी कोई भी एक इच्छा लिख सकती हो और वो इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। ये कहकर परी अपने परीलोक वापस चली गई और फिर पिंकी अपने कमरे में वापस आ गई। फिर पिंकी ने किताब खोला और अपनी एक इच्छा लिख दी कि वह अपने परिवार के साथ हमेशा खुशी खुशी रहे। फिर अगले दिन सुबह हुई और पिंकी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लग गई।